कितने लोगों को हमने देखा है अपने भगवान, अरे सनातन धर्मियों को चाहिए कि वो अपने करुणामय परमात्मा का यजन करें, यहां किसी चीज की कमी नहीं है। फिर भी लोग जाकर के मजार पर चादर चढ़ाते हैं। अरे थोड़ी शर्म आनी चाहिए। लोग मजार पर मत्था टेकने जाते हैं, वहां पर भी जाकर के कितना क्या करते हैं। दुनिया में धर्म एक ही है, सिर्फ वो है सनातन धर्म, बाकी सब मनगढ़ंत चलाई हुई चीजें हैं। इसलिए हमें अपनी पीढ़ी को ये ज्ञान देना चाहिए, बच्चों को, बालक बालिकाओं को, उनमें संस्कार भरने चाहिए, उन्हें अपने धर्म के प्रति इतना मजबूत बनाना चाहिए, उन्हें दुनिया में कोई ठग ना पाए। हमारे जीवन में कोरी भावुकता नहीं होनी चाहिए। विचार शक्ति प्रबल होनी चाहिए। कोई भी विधर्मी हमें बहलाए और फुसलाए, हमें कभी भी उसके चंगुल में नहीं आना चाहिए, कभी भी नहीं। उसके लिए हमें एक चंडी का रूप बन जाना चाहिए, क्योंकि ये तो नियम है कि नारी हृदय प्रधान होती है, पुरुष मस्तिष्क प्रधान होता है। लेकिन हर समय हृदय प्रधान ही नहीं रहना चाहिए। जहां हमारे जीवन पर कोई हमें बहलाए फुसलाए, उसी समय हमारा जीवन मस्तिष्क प्रधान हो जाना चाहिए। आज आप देखिए, सभी लोगों को वो देखना चाहिए। अभी केरला से ऐसा एक संदेश मिला है सभी को कि अन्य मजहब वालों ने हमारी 32,000 बहनों को बहलाकर फुसला करके और झूठे प्रेम जाल में फंसा करके लव जिहाद में, जिसको आज शब्द दिया गया, और बहुत पढ़ी लिखी थी, उनको जाकर के उन आतंकवादियों को ले जाकर के सौंप दिया। जरा देखिए, उनके पूरे जीवन ही कूड़ा हो गया। इसलिए हमें कोई भी विधर्मी, और ये जो द केरला स्टोरी जो चल रही है ना, हमें युद्ध स्तर पर सभी को देखना चाहिए। ये मैं व्यासपीठ से आवाहन करता हूं विशेष तरीके से, यदि आप राम कृष्ण के उपासक हो, सनातन धर्मी, सभी सनातन धर्मियों को एक युद्ध स्तर से इस स्टोरी को जरूर देखना चाहिए। पता चलेगा हमारे साथ कितने जुल्म हुए। ये प्रवचन सुनने के बाद आप ये प्रतिज्ञा करो कि हम सब जाकर के देखेंगे, जाकर के। अरे भाई, हम सब कुछ करते हैं, इसको देखो। आप देख करके हैरान हो जाओगे। 32,000 ये तो कम संख्या है, बहुत ज्यादा है, लाखों की संख्या है। आज कितने विधर्मियों ने हमारे देश पर राज्य करके, और उन्होंने हमें ऐसा पाठ पढ़ाया सेकुलर बनने का। क्या सेकुलर बनने का क्या सनातन धर्मियों ने ठेका ले रखा है इस देश में? उनके लिए कोई अलग कानून, हमारे लिए कोई अलग कानून। जब तक ये देश हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, तब तक सज्जनों समाधान नहीं है। समाधान सिर्फ एक ही है, जिस दिन ये हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, उस दिन सब कुछ समाधान हो जाएगा। बाकी तो आप छोटी छोटी चीजें करते रहिए। इसके लिए हमें हर तरीके से तैयारी करनी चाहिए। वीरता का भी परिचय देना है। वीरता का मतलब हमें किसी की हिंसा नहीं करनी, लेकिन अपनी विचार शक्ति, मेधा शक्ति को प्रबल करके
हमें चुनना भी ऐसे लोगों को है जो हमारी भारतीय संस्कृति और सनातन की रक्षा करने वाले हों। ये बेटा बेटियों को, माताओं बहनों को शिक्षा देनी चाहिए आज की पीढ़ी को। जब हम हनुमान जी की उपासना करते हैं, देखो ना, आप पंडित जी को घर पे बुलाइए, वो लक्ष्मी का पूजन करते हैं, गणेश का हम पूजन तो कर देते हैं, लेकिन कभी भी हमने गणेश के हाथ में नहीं देखा, गणेश के हाथ में शस्त्र भी है। बोलो जय श्री कृष्ण। क्या गणेश जी हमारे केवल लड्डू खाने वाले नहीं है? माता लक्ष्मी के हाथ में भी शस्त्र है, दुर्गा के। जरा देखिए, आप जितने देवी देवता देखिए, आप उसी मंदिर में बैठे हो, सबके हाथ में शस्त्र मिलेगा। आज हमने उस शस्त्र को भुला दिया है। अब वो शस्त्र है अपनी आत्मरक्षा के लिए, अपनी संस्कृति की रचना के लिए, उन और बल और वेग उन युवा पीढ़ी में भरना चाहिए जो अपने कवि संस्कार को, अपने धर्म की रक्षा कर सके। हमारे धर्म पर कोई कुठाराघात करे तो हम उसका डट कर के मुकाबला करें, ये होना चाहिए। आप जरा विचार करिए, ये भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म यानी सदा रहने वाला, ये किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं बनाया गया। पूरे विश्व में पहले सनातन धर्म ही था। हम कहां से छोटे छोटे होते चले आए, टुकड़ों में बढ़ते चले आए। और ध्यान देना, देश का बंटवारा धर्म के नाम पर हुआ था। आज समस्या उससे ज्यादा भयंकर खड़ी हुई है, और हमारे मेन गेट से आग लग रही है, और हम सनातन धर्मी दुपट्टा तान के आराम से सो रहे हैं। गेट में आग लगी है तो तुम्हारे तिजोरी तक भी आग आने में देरी नहीं है, हमें भी जलने में देरी नहीं लगेगी। यदि समय रहते, यदि हम नहीं जागे तो ध्यान रखना, समुद्र में डूबने के अलावा कोई रास्ता हिंदुओं के लिए नहीं बचा है। बोलो जय श्री कृष्ण। समुद्र में डूबने के अलावा किसी के 52 देश, किसी के 57 देश हैं, लेकिन हिंदुओं का कोई अपना देश है क्या? मैं पूछना चाहता हूं। पूरे विश्व में हिंदुओं का कोई अपना देश नहीं है जिसमें आप कह सको कि हिंदुओं का देश है। ये सेकुलर कंट्री है, सब कूड़ा कचरा सारे सभी इसी में भरे पड़े हैं। जो आता है इसको धर्मशाला बना के ठाठ से रहता है। इसलिए हिंदू राष्ट्र, बोलो जय श्री कृष्ण, जय सिया राम। सज्जनों, हमें प्रतिज्ञा करनी चाहिए, समय रहते यदि नहीं हम जागृत हुए तो हिंदुओं के लिए समुद्र में डूबने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ध्यान देना, ये कटु सत्य है। इसलिए हमारी माताएं बहनें घर में रह करके अपने बालक बालिकाओं, ठीक कॉन्वेंट की शिक्षा पद्धति चली, मैकाले की शिक्षा पद्धति, इंग्लिश मीडियम, आज वो बच्चे ऐसे हो गए, बेटियां ठीक से अपने माँ बाप को भी बात नहीं कर पाती हैं। माँ बाप पालते हैं, पोसते हैं, और वो जाकर के उसके शिकार हो जाते हैं विधर्मियों के। ये क्या हो रहा है? कथा सुनने के बाद, ये कथा भी जब ही सुनने को मिलेगी जब तुम अपनी धर्म की रक्षा करोगे। ये जगह भी जब बचेगी जब तुम बचोगे, तुम्हारा धर्म बचेगा। ध्यान देना, इसलिए सूरवीरता की हमेशा पूजा करो, वीरता की। शस्त्र भी, हमारे जितने भी देवी देवता हैं, कोई भी बिना शस्त्र का आपको नहीं मिलेगा। इसलिए समय रहते जाग जाओ, और नहीं तो फिर समय बीत पुण्य का पछताने। हाथ में आया हुआ अमृत जब चला जाता है तो सदियों तक हाथ मलते रह जाओगे। बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए व्यासपीठ से ये हम आवाहन करते हैं, कथा सुनने के बाद सभी ये केरला स्टोरी को देखो।